सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना काबीना की तरफ से CAA के खिलाफ असम्बली में करारदाद मंजूर करने के ऐलान का खैर मकदम किया है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि हमने वजीर आला KCR से मुलाकात करते हुए दरख्वास्त की थी कि CAA और NPR के खिलाफ करारदाद पेश करें और इस पर पाबंदी लगाएं। हम वजीर आला से अभी भी दरख्वास्त कर रहे हैं कि NPR का मरदमशुमारी से कोई ताल्लुक नहीं है। NPR में जो सवालात पूछे जाएंगे उसका समाज की बहबूदी स्कीमों से कोई ताल्लुक नहीं है। मरकजी हुकूमत NPR इसलिए कर रही है क्योंकि मुस्तकबिल में NRC कर सके। उन्होंने कहा कि हम वज़ीर आला से एक बार फिर दरख्वास्त करते हैं कि NPR पर हुक्म इल्तिवा लगाएं। हम मरदमशुमारी के खिलाफ नहीं हैं। NPR पर हुक्म इल्तिवा लगेगा तो NRC को रोका जा सकता है। NPR और NRC एक सिक्के के दो रुख हैं। जाकर CM से मिले थे तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया था कि CAA के खिलाफ और NPR के खिलाफ भी आप इसके खिलाफ रेजोल्यूशन पास करिए और गवर्नमेंट स्टे लगाइए NPR के ऊपर। तो CAA के ऊपर तो कैबिनेट में डिसाइड हो गया। असेंबली जब शुरू होगी उस असेंबली सेशन में एक रेजोल्यूशन चीफ मिनिस्टर की गवर्नमेंट मूव करेंगी। हम अभी भी उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि NPR की जो एक्सरसाइज है इसका सेंसस से कोई ताल्लुक ही नहीं है, क्योंकि NPR में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका सोशल वेलफेयर स्कीम से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये सरकार NPR इसलिए कर रही है ताकि मुस्तकबिल में फ्यूचर में NRC करे। इसीलिए मैं दोबारा हमारे इस बात को दोहरा रहा हूं और चीफ मिनिस्टर तेलंगाना से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अर्ज कर रहे हैं कि आपने एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया है CAA के बारे में, मगर NPR पर भी आप स्टे लगाइए, क्योंकि हम सेंसस के खिलाफ नहीं है। NPR पे स्टे लगेगा तो ये NRC रुकेगा, वरना NRC का ताल्लुक NPR से है और एक सिक्के के दो रुख हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया के तलबा की मारपीट का वीडियो मंजर आम पर आने के तनाजुर में कहा कि दिल्ली पुलिस ने झूठ कहा था कि वो जामिया में दाखिल नहीं हुई थी। CCTV फुटेज से साबित हो चुका है कि पुलिस न सिर्फ जामिया में दाखिल हुई बल्कि लाइब्रेरी में भी दाखिल हुई, जिसकी वजह से एक तालिब इल्म की आंख ज़ाय हुई। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि ये पुलिस का जुल्म है। उन्होंने सवाल किया कि पुलिस क्यों आखिर इसकी तहकीकात करने से पीछे हट रही है। दिल्ली पुलिस ने झूठ कहा, गवर्नमेंट ने झूठ कहा कि पुलिस जामिया में इंटर नहीं हुई। वो इन विजुअल से, इन CCTV कैमरा के विजुअल से प्रूव हो चुका है कि दिल्ली पुलिस न सिर्फ जामिया के अंदर घुसी बल्कि रीडिंग रूम में घुसी, और जिसकी वजह से मिनाजुद्दीन नामी एक बच्चे की आंख भी ज़ाय होगी, वो एक आंख से महरूम हो गया। अब रहा सवाल ये कि उसमें कोई पत्थर उठा रहा है, कोई बैठा है, कोई कवर कर रहा है। मैं इस बात को हकीकत से ताल्लुक नहीं है। जो विजुअल्स ये बता रहे हैं कि बच्चियां प्लीड कर रहे हैं पुलिस से कि हमको निकलने दीजिए, और पुलिस पीछे से मार रही है। सामने निकलना चाह रहे हैं, वहां पुलिस मार रही है। और इसी वजह से जामिया मिल्लिया के स्टाफ ने, खुद वहां के वाइस चांसलर ने MHRD को कंप्लेन दिया कि पुलिस के खिलाफ कंप्लेन दिया गया है और पुलिस के खिलाफ कंप्लेन रजिस्टर होना चाहिए, FIR रजिस्टर होना चाहिए। ये पुलिस के जुल्म की और उनकी ब्रूटैलिटी और बार्बरिज्म की एक बेहतरीन मिसाल है। ऐसा लग रहा था कि जर्मनी में यहूदियों को गैस चैम्बर में डालने से पहले सब नाजी के लोग ढकल रहे थे, वैसे नजारे दिख रहे थे। अंदर घुस के मारे स्टूडेंट्स को। सरासर इसको कंडेम करने की जरूरत है, और पुलिस की ब्रूटैलिटी, पुलिस का जुल्म इससे साफ जाहिर होता है। आप वीडियो पूरा देखेंगे, वो किताब खोल के पढ़ भी रहा है, किताब खोल के पढ़ भी रहा है। और अगर इसको बोलेंगे कि वो प्रोटेस्टर था, इन पर पत्थर फेंकने वाला, मैं इसे मानने को तैयार नहीं हूं। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल कोई पत्थर नहीं है, कुछ नहीं है ये। अच्छा, आप रजिस्टर क्यों नहीं करते FIR? आप पुलिस के खिलाफ FIR रजिस्टर क्यों नहीं करते? पुलिस को जबकि जामिया के वाइस चांसलर ने कोई पावर नहीं दिया इंटर होने का, कैसे इंटर हुए, क्यों इंटर हुए? आप रजिस्टर करिए FIR, तहकीकात करिए। पुलिस क्या होली कौ है? पुलिस की मारने की वजह से बच्चे जख्मी हुए, पुलिस की वजह से अभी तो वुमेन हॉस्टल के वीडियो निकलने बाकी हैं। वुमेन्स के हॉस्टल में घुस के मारे बच्चों को, वो वीडियो में निकलेगा, देखिए बाप। उनको क्या बोलेंगे? बाल पकड़ के मारे बच्चों के, वो वीडियो भी निकलेगा। ये सरासर पुलिस का जुल्म है, इसको मैं कंडेम करता हूं। और होम मिनिस्टर को चाहिए कि ऐसे पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड करें, इनके खिलाफ FIR बुक करें, क्योंकि अगर लॉयर्स जो पुलिस वाले को मारे, जब पुलिस वाले अपनी बहादुरी नहीं दिखाए,
ان بچوں کے خلاف بہادری دکھا رہے ہیں اور ظلم کر رہے ہیں لوگوں پر. کریے نا کون بھائی صاحب آپ تحقیقات کیوں نہیں کرنا چاہ رہے؟ گورنمنٹ کیوں ڈر رہی ہے تحقیقات سے؟ گورنمنٹ کیوں پولیس کے خلاف ایف آئی آر رجسٹر کرنا نہیں چاہتی؟ کیا مناج الدین کی آنکھ ضائع ہوئی نہیں ہوئی؟ کیا وومنس ہاسٹل میں بچوں کو مارا گیا نہیں مارا گیا؟ یہ تمام ویژولز آ رہے ہیں سامنے. اور جامعہ ملیہ کے وائس چانسلر نے خود کمپلین دی ہے کہ پولیس کے خلاف ایف آئی آر ہونا چاہیے اور ایف آئی آر ہونا چاہیے پولیس کے خلاف. بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. یہ حقیقت ہے، یہ ویژول سامنے ہے اور ویژولز یہ بتا رہے ہیں کہ بچوں کو مارا گیا، بچوں کو مارا گیا.